हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम डेली बेसिस पर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरसी ग्रुप डी हो दोस्तों, उसके लिए टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों डेली डिस्कस करते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स की दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जो आपको दोस्तों आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 दोस्तों। आज इस सेशन का है दूसरा दिन। चलिए बिना देरी करें दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करिए आप लोग आंसर। जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या बोलेंगे? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपकी जो तरंगें होती हैं दोस्तों, ये ध्वनि होती है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? पहली तो होती है आपकी अपश्रव्य। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, पहली कौन सी होती है आपकी? अपश्रव्य। दूसरी होती है दोस्तों श्रव्य। तीसरी होती है दोस्तों पराश्रव्य। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तीसरी कौन सी होती है दोस्तों? पराश्रव्य। अपश्रव को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक वेव्स। श्रव्य तरंगों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? ऑडिबल वेव्स। और जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं दोस्तों, उन्हें क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है दोस्तों, जो आपकी अपश्रव्य तरंगें होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी आपकी 20 हर्ट्ज से नीचे होंगी। ठीक है दोस्तों, जो आपकी श्रव्य तरंगें होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है दोस्तों ये तरंगे, श्रव्य तरंगे। जो दोस्तों आपकी पराश्रव्य तरंगे होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी होती है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो दोस्तों फ्रिक्वेंसी होगी, वो आपकी क्या कहलाती हैं? पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपसे क्या पूछा गया है? 20 हर्ट्ज से कम। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपश्रव्य ध्वनि। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों वेव्स आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में तीनों में से कोई भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस रूप में भी जाना जाता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, जो आपका HCl एसिड होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए। इसे और किस नाम से दोस्तों हम जानते हैं? गैलिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, म्यूरिएटिक अम्ल या क्लोरिक अम्ल? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, म्यूरिएटिक अम्ल को दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो HCl का दूसरा नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। 90% क्वेश्चन दोस्तों आपको एज इट इज़ यहीं इसी सेशन से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आंसर करिए। बैंकिंग और निवेश बाजार के संदर्भ में ODI का सही रूप क्या होगा? जल्दी से बताइए, आंसर करिए दोस्तों। ODI का फुल फॉर्म क्या होगा? जो आप दोस्तों बैंकिंग में निवेश करते हैं दोस्तों, उसको ODI एक वर्ड यूज़ होता है दोस्तों, तो उसी ODI का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका दोस्तों ODI का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर करिए। अभी हाल ही में दोस्तों किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नॉमिनेट किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अभी मिला नहीं है, सिर्फ नॉमिनेट किया गया है। इनमें से किसे? नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को, शिंजो अबे, एंजेला मार्केल। बताइए दोस्तों किसे नॉमिनेट किया गया है नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों ने नोबेल के शांति पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार आपकी 6 फील्डों में दिया जाता है, जिसमें से दोस्तों जो शांति का नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, किस में दिया जाता है? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के दोस्तों आपके जो 5 फील्ड में अवार्ड दिए जाते हैं नोबेल दोस्तों, वो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? जल्दी से बताइए दोस्तों, किस तारीख को दोस्तों भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 23 मार्च 1931 को दोस्तों भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, भगत सिंह जी के साथ साथ दोस्तों किन किन को फांसी गई थी? जल्दी से बताइए। भगत सिंह, राजगुरु, ठीक है, और सुखदेव। ठीक है दोस्तों, इन तीनों को
23 मार्च 1931 को दोस्तों फांसी दे दी गई थी लाहौर षड्यंत्र के तहत। यानी दोस्तों लाहौर षड्यंत्र आपका क्या है दोस्तों, कि जब दोस्तों वाइट कमीशन आया था, ठीक है दोस्तों, तो उस समय उसका विरोध किया जा रहा था, जिस समय दोस्तों लाठीचार्ज हो गया था। ठीक है दोस्तों, लाठीचार्ज होने से दोस्तों लाला लाजपत राय की सर पे लाठी लगने से मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो ये लाठीचार्ज दोस्तों सैंडर्स ने करवाया था दोस्तों, जिसका बदला दोस्तों भगत सिंह ने उसे मार कर लिया था दोस्तों। उसी को दोस्तों हम बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, यानी आप उसको सैंडर्स मर्डर केस भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय धारा नहीं है, बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सी एक महासागरीय धारा नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? तो दोस्तों ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो जेट स्ट्रीम है दोस्तों, ये एक महासागरीय धारा नहीं है, ये दोस्तों एक पवनीय धारा है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताइए दोस्तों, कार्बामाइड क्या है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज़ कार्बामाइड। एक कीटाणुनाशक है, एक उर्वरक है, एक टेक्सटाइल डाई है, या विस्फोटक है, बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों याद रखिए, कार्बामाइड एक क्या है, उर्वरक है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए दोस्तों। H2O यानी जल दोस्तों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दोस्तों आपकी गैसीय फॉर्म में पाई जाती है। ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा गया है, क्या रीज़न होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों इसका रीज़न ये होगा, जो दोस्तों ऑक्सीजन होता है सल्फ़र की तुलना में दोस्तों मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाता है दोस्तों, इसलिए ये तरल फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑक्सीजन सल्फर की तुलना में मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से करिए दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का। और दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, रेलवे में के दोस्तों जो आपका NTPC का एग्ज़ाम है उसमें 40 नंबर की जनरल अवेयरनेस आनी है। ठीक है दोस्तों, जिसमें लगभग दोस्तों 20 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का बर्डन रहेगा। तो दोस्तों सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के हम लोग इंपॉर्टेंट MCQs करते हैं, वो सेशन आप लोग ज़रूर देखिए दोस्तों, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो सेशन आप लोग ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जीके के लिए आपके लिए ये सेशन बिल्कुल सफिशिएंट है दोस्तों, तो आपके टोटल 40 नंबर जिससे दोस्तों अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों सेशन दोस्तों देखना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। नियुक्ति दोस्तों रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, जल्दी से बताइए। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA के दोस्तों अध्यक्ष किसे चुना गया है, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों किसे चुना गया है, अनिल जैन को। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए स्पीड बढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन के आंसर करेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बताइए दोस्तों। अमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा राष्ट्रीय गान है जनगण मन दोस्तों, उसके भी निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। अगर दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें कि गुरुदेव, ठीक है, या विश्व कवि किन्हें कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों याद रखिए, गुरुदेव भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है, और विश्व कवि भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए, ठीक है, असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है, बताइए दोस्तों। जो आपकी दोस्तों सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ चलती हैं उसको दोस्तों रोकने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान किस देश ने शुरू किया है, जल्दी से बताइए। श्रीलंका ने, नेपाल ने, भूटान ने, या बांग्लादेश ने। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, असोल चीनी योजना दोस्तों किसने शुरू की है, बांग्लादेश ने। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। और दोस्तों इस सेशन की PDF के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। चलिए आंसर करिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस जल प्रणाली पर है, बताइए दोस्तों। जो आपका नेशनल वाटरवे 2 है दोस्तों, किस नदी पर है, ये आपसे पूछा गया है।
तो दोस्तों किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं नेशनल वाटर 2 की लेंथ कितनी है, तो दोस्तों लगभग 819 किलोमीटर की दोस्तों इसकी क्या है? लेंथ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लें कि नेशनल वाटर फर्स्ट, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग पहला दोस्तों किस नदी पर है, तो दोस्तों तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, भागीरथी, हुगली नदी पर। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल वाटर फर्स्ट की दोस्तों लेंथ कितनी है? 1629 किलोमीटर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, दोनों दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। ल्यूमेन किसकी इकाई है? बताइए दोस्तों, ल्यूमेन दोस्तों किसकी इकाई है? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। ल्यूमेन दोस्तों किसकी इकाई है? तो दोस्तों दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। प्रदीप्त घनत्व की दोस्तों, ल्यूमिनस डेंसिटी की दोस्तों यूनिट क्या होती है? लक्स। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ज्योति तीव्रता की दोस्तों क्या होती है, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की दोस्तों यूनिट क्या होती है? कैंडेला। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बचा क्या दोस्तों? ज्योति फ्लक्स। तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर है। ज्योति फ्लक्स दोस्तों किसकी इकाई है? ज्योति फ्लक्स है दोस्तों, इसकी यूनिट क्या है? ल्यूमेन। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर करिए। उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे। उस्ताद अमजद अली खां दोस्तों किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? ये सरोद के साथ। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सरोद बजाने के लिए दोस्तों बहुत फेमस रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आंसर करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? या राष्ट्रपति बोल सकते हैं आप। जल्दी से बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोस्तों पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आंसर करिए, कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों जो मद्रास अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1887 में दोस्तों, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछ लें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों कौन थे? जॉर्ज यूले। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जो दोस्तों किसके बने थे? इलाहाबाद में जो दोस्तों कॉन्फ्रेंस हुई थी कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष बने थे। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? WC बनर्जी। ठीक है, तो तीनों दोस्तों अध्यक्ष एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से आंसर करिए। सौर मंडल में सबसे छोटे चंद्रमा का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, यानी सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपके सौरमंडल के सबसे छोटे चंद्रमा का नाम क्या है? डीमोस। ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस ग्रह का दोस्तों चंद्रमा है? ये मंगल का, यानी मार्स का, याद रखेंगे। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा चंद्रमा है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया गया सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है दोस्तों, तब आपका आंसर हो जाएगा ज्ञानीमीड। ठीक है दोस्तों, जो किस ग्रह की सैटेलाइट है? जुपिटर की, यानी बृहस्पति की। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। दोनों आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। चंद्र ग्रहण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र में रहता है? यानी आपसे ये पूछा गया है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब दोस्तों चंद्र ग्रहण लगता है तो इनमें से कौन सा बीच में रहता है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपका दोस्तों सूर्य है, सूर्य और दोस्तों चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, तब दोस्तों आपको क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, तो दोस्तों सेंटर में कौन रहेगा? पृथ्वी। ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चंद्र ग्रहण लगभग 40 मिनट के आसपास के लिए लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर करिए। हाल ही में DRDO ने किस नाम से हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है? बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। अभी हाल ही में DRDO ने दोस्तों किस नाम से हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है जो सैन्य स्टोर को गिराने में सक्षम है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? P7। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अभी दोस्तों कुछ दिन पहले DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटिव व्हीकल की दोस्तों
सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो बहुत याद रखिएगा। ठीक है, HSTDV। ठीक है, चलिए थोड़ा DRDO के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में दोस्तों हेड क्वार्टर है। दोस्तों फॉर्मेशन कब हुआ था DRDO का? 1958 में। और दोस्तों इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? जे सतीश रेड्डी। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से आंसर करिए। लेटर्स टू मदर पुस्तक के जीवन पर आधारित है। बताइए दोस्तों, लेटर्स टू मदर पुस्तक दोस्तों किसके जीवन पर आधारित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा, लेटर्स टू मदर पुस्तक दोस्तों किसके जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी जी के। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेटर्स टू मदर, ठीक है दोस्तों, मोदी जी के दोस्तों जीवन पर आधारित है। जिसको गुजराती अनुवाद किसने किया है? गुजरात में अनुवाद दोस्तों किया है भावना सौम्या ने। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल कितने राज्यों से छूता है, टच होता है? यही आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों तो आपका पश्चिम बंगाल का मैप दोस्तों कुछ इस तरीके का है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपके नॉर्थ उत्तर में दोस्तों कौन सा स्टेट छूता है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम छूता है दोस्तों। आपके पूर्व से, ईस्ट से दोस्तों कौन सा स्टेट छूता है? असम। ठीक है, और दोस्तों ऊपर से कौन सा छूता है? बिहार। ठीक है, बिहार से नीचे दोस्तों झारखंड भी टच करता है पश्चिम बंगाल को। ठीक है दोस्तों, और नीचे से उड़ीसा भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितने स्टेट टच करते हैं? सिक्किम, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यानी 5 स्टेट दोस्तों पश्चिम बंगाल को टच करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन पसंद आया, तो आप लोग सेशन को जल्दी से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो भी चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें दोस्तों। ठीक है, और इस सेशन की PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। चलिए दोस्तों, अपनी मुलाकात होगी सोमवार को सेम टाइम सेम प्लेस पर नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।